हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू लेट्स इन क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की आज हमारी है क्लास नंबर 5। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 6। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास नंबर 6 है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है राजपूत राजवंश के बारे में। किसके बारे में? राजपूत राजवंश के बारे में हमको पढ़ना है कि इनका उदय कैसे हुआ और इसके जो महत्वपूर्ण शासक थे वो कौन कौन से थे और इसके अंदर कौन कौन से जो वंश हैं वो आए। तो हम लोग इसका पढ़ेंगे राजपूत राजवंश के बारे में। चलिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक का जो काल उत्तर भारत के इतिहास में सामान्यतः राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। मतलब किसके काल के नाम से जाना जाता है? राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। कौन सा? हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई उसके बाद से जो 12वीं शताब्दी, मतलब जो राजपूत काल जो माना जाता है 7वीं से 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी तक, क्या है माना जाता है कि इस काल को उत्तर भारत के इतिहास में सामान्यतः किसके नाम से? राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। 7वीं 8वीं शताब्दी से हमें राजपूतों का उदय दिखाई देने लगता है तथा 12वीं सदी तक आते आते उत्तर भारत में उनके कुल कितने 36 कुल अत्यंत जो है प्रसिद्ध हो जाते हैं। कितने कुल प्रसिद्ध हो जाते हैं? 36 कुल जो उनके अत्यंत क्या हो जाते हैं? वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। आगे है कि राजपूत बड़े वीर तथा स्वाभिमानी होते थे और साहस, त्याग, देशभक्ति आदि के गुण उनमें कूट कूट कर भरे हुए थे। मतलब जो ये बताते हैं कि राजपूत जो होते थे वो बड़े वीर तथा स्वाभिमानी होते थे और साहस, त्याग, देशभक्ति आदि के गुण उनमें क्या रहते थे? कूट कूट कर भरे हुए थे। परंतु पारस्परिक संघर्ष तथा द्वेष भाव के कारण वे देश की रक्षा नहीं कर सके तथा देश की स्वाधीनता को उन्होंने विदेशियों के हाथों में क्या कर दिया? सौंप दिया। मतलब क्या बताते हैं कि जो जो उनके जो आपस में उनके संघर्ष रहा करते थे, उनके अंदर जो द्वेष भाव था उसके कारण वो देश की रक्षा नहीं कर सके और देश की स्वाधीनता को उन्होंने कहा विदेशियों के हाथ में जो है सौंप दिया। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर क्या कहा जाता है? राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर देखिए क्या मत है, क्या विचार है कि राजपूत शब्द संस्कृत के किससे? राजपूत का विकृत रूप है। किसका? जो राजपूत शब्द है ये संस्कृत के किसका? जो राजपुत्र का विकृत रूप होता है। जो राजपूत जो है किसका? राजपुत्र का। मतलब ये इसका मतलब क्या होता है कि राजपुत्र का बिगड़ा हुआ रूप है। मतलब विकृत का मतलब क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप है। और राजपुत्र शब्द का प्रयोग जो पहले राजकुमार के अर्थ में किया जाता था, पूर्व मध्य काल में सैनिक वर्गों तथा छोटे छोटे जमींदारों के लिए किए जाने लगा। मतलब पहले जो राजपुत्र का प्रयोग किया जाता था वो किसके लिए? राजकुमार के अर्थ में किया जाता था, लेकिन पूर्व में मध्यकाल में सैनिक वर्गों तथा छोटे छोटे जमींदारों के लिए किया जाने लगा। वस्तुतः 8वीं शताब्दी के उपरांत राजपूत शब्द शासक वर्ग का क्या बन गया? पर्याय बन जाता है और इस वर्ग की उत्पत्ति का प्रश्न विद्वानों के बीच अत्यंत क्या बन रहा है? विवाद का विषय रहा है। क्या रहा है? अत्यंत विवाद का विषय रहा है। किसका रहा है? अत्यंत विवाद का विषय रहा है। ठीक है, पहले बताते हैं कि पहले जो राजपूत शब्द है किससे लिया गया है? राजपूत शब्द संस्कृत शब्द का राजपुत्र का बिगड़ा हुआ रूप है और यह शब्द मतलब पहले राजकुमार या राजवंश का सूचक था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये क्षत्रिय वर्ग राजपूत के नाम से क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। और इस वर्ग की उत्पत्ति का जो प्रश्न है विद्वानों के बीच अत्यंत विवाद का क्या रहा है? विषय रहा है। और मुख्यतः इस संबंध में क्या दिए जाते हैं? 2 मत दिए जाते हैं। कौन कौन से? पहला मत है, एक तो विदेशी उत्पत्ति का मत है, दूसरा है भारतीय उत्पत्ति का मत। किसका? एक है विदेशी उत्पत्ति का मत, दूसरा है विदेशी उत्पत्ति का मत दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्वानों का एक वर्ग राजपूतों को भारतीय तो मानता है, लेकिन उनकी क्षत्रियतर उत्पत्ति का क्या करता है? संकेत करता है। जो विदेशी उत्पत्ति मत है उसमें क्या है कि राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति मत का प्रतिपादन सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड, कौन? कर्नल जेम्स टॉड ने किया है। किसने किया है? विदेशी उत्पत्ति का मत किसने दिया है? कर्नल जेम्स
टॉक, किसने दिया है? कर्नल जेम टॉक ने दिया था। उन्होंने ये बताया था कि जो राजपूत है शक, कुषाण तथा हूण आदि विदेशी जातियों की क्या थी? संतान थे। क्या मानते थे? संतान थे। कुछ विद्वान राजपूतों क्या बोलते थे कि अग्निकुट से उत्पन्न हुए हैं, उनको ये भी कहा जाता था ना। आगे है, उनके अनुसार राजपूत विदेशी सीथियन जाति की संतान थे। इस मत का आधार सीथियन तथा राजपूत जातियों की कुछ सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाओं में समानता है। जो टॉड के अनुसार उन्होंने समानताओं के अधिकार पर बताया, जैसे उनकी समानताएं हैं, जैसे जो कि इस प्रकार हैं। उनका रहन सहन तथा वेशभूषा में समानता, मतलब क्या थी कि जो सीथियन थे उनकी रहन सहन तथा वेशभूषा में समानता थी। दूसरा है मांसाहार का प्रचलन था। तीसरा है रसों द्वारा युद्ध करना, मतलब वो रथों के द्वारा क्या करते थे? युद्ध किया करते थे। चौथा उनमें क्या था कि यज्ञों का प्रचलन था। किसका प्रचलन था? उनमें यज्ञ बहुत ज्यादा हुआ करते थे, उनमें क्या था? यज्ञों का प्रचलन भी था। चूंकि उपयुक्त प्रथाओं का प्रचलन सीथियन तथा राजपूत दोनों ही समाजों में था, अतः इस आधार पर कर्नल टॉड राजपूतों को सीथियन जाति का वंशज मानते थे। किसका मानते थे? सीथियन जाति का वंशज मानते थे। कौन? कर्नल टॉड। और इसी मत का समर्थन करते हुए विलियम क्रुक ने प्रतिपादित किया है कि तत्कालीन समाज में कई विदेशी जातियां क्या करती हैं? निवास करती हैं। और इसी मत का उन्होंने समर्थन करते हुए जो विलियम क्रुक ने क्या किया है कि प्रतिपादित किया है कि तत्कालीन समाज में कई विदेशी जातियां क्या करती थी? निवास करती थी। ब्राह्मणों का बौद्ध आदि नास्तिक संप्रदायों से द्वेष था, अतः उन्होंने कुछ विदेशी जातियों को शुद्धि संस्कार द्वारा पवित्र करके भारतीय वर्ण व्यवस्था में क्या किया? स्थान प्रदान कर दिया। मतलब ब्राह्मणों का जो बौद्ध आदि नास्तिक संप्रदायों से द्वेष था, अतः उन्होंने कुछ विदेशी जातियों को शुद्ध संस्कार द्वारा पवित्र करके भारतीय वर्ण व्यवस्था में क्या कर दिया? स्थान प्रदान कर दिया। इन्हीं को राजपूत कहा जाने लगा। इन्हीं को क्या कहा जाने लगा? राजपूत कहा जाने लगा। स्मिथ के अनुसार उत्तर पश्चिम की राजपूत जातियां जैसे कौन कौन सी थी? प्रतिहार, चौहान, परमार, चौकुल्य आदि की उत्पत्ति शकों तथा हूणों से हुई है। किससे हुई है? शकों तथा हूणों से हुई है। किसके अनुसार? कर्नल टॉड के अनुसार जो राजपूत है ये किससे? शक, कुषाण तथा हूण आदि विदेशी जातियों के क्या थे? संतान थे। वो ऐसा मानते हैं। इस प्रकार गहड़ावल, चंदेल, राष्ट्रकूट आदि मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्र की जातियां जैसे गोंड, भर, देसी आदिम जातियों की संतान थे। स्मिथ की धारणा है कि शाक, कुषाण आदि विदेशी जातियों ने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया और वे कालांतर में भारतीय समाज में पूर्णतः क्या हो गई? घुल मिल गई। और उन्होंने यहाँ की संस्कृति को क्या लिया? अपना लिया। उन्होंने यहाँ किया कि यहाँ की जो संस्कृति है उसको क्या लिया? अपना लिया। आगे है, इन विदेशी शासकों को भारतीय समाज में छत्रत्व का पद प्रदान कर दिया गया और मनुस्मृति में शकों को वात्स्य, मनुस्मृति में क्या? शकों को वात्स्य त्रिगिद कहा गया। वात्स्य त्रिदिद कहा गया है। किसमें? मनुस्मृति में शकों को वात्स्य त्रिगिद कहा गया है। इन जातियों के वीरतापूर्वक कृत्यों को उनके दरबारी चरणों ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया तथा उनकी तुलना रामायण और महाभारत के वीरों से करी। किसके वीरों से करी? महाभारत तथा रामायण के वीरों से करी। भंडारकर ने भी विदेशी उत्पत्ति के मत का समर्थन किया है और उनके अनुसार अग्निकुल के 4 राजपूत वंश कौन कौन से? प्रतिहार, परमार, चौहान तथा सोलंकी गुर्जर नामक विदेशी जाति से उत्पन्न हुए थे। चौहान तथा गुलहोज
जैसे कुछवन विदेशी जातियों के पुरोहित थे। किसके थे? विदेशी जातियों के पुरोहित थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग निश्चित खंजर नामक जाति की संतान से थे, जो हूणों के साथ साथ क्या आई थी? भारत में आई थी। पुराणों में हेय नामक राजपूत जाति का उल्लेख शक, यवन आदि विदेशी जातियों के साथ किया गया है। चंदेल सेनापति आलका तथा ऊदल बनाफर क्षत्रिय वंश के थे, जो कुषाणों से संबंधित था। कनिष्क के एक गवर्नर का नाम बनस्फर से मिलता है। संभव है कि इसी के वंशज बाद में बनाफर क्षत्रिय कहलाए। क्या कहलाए? बनाफर क्षत्रिय कहलाए। और हूणों का उल्लेख हम राजपूतों के 36 कुलों में पाते हैं। इससे भी राजपूतों का विदेशी होना क्या होता है? सिद्ध होता है। ठीक है, आगे है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इन विदेशी जातियों को शुद्धि द्वारा भारतीय समाज में सम्मिलित करने के उद्देश्य से ही पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई। किसमें बताई गई है? कि अग्निकुंड द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति बताई है। किसने? पृथ्वीराज रासो में। इस कथा के अनुसार जब परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो शासकों का अभाव हो गया था। मलेच्छों तथा राक्षसों के अत्याचार बढ़ गए। पृथ्वी पर क्या हो गई? पृथ्वी क्या हो गई? त्रस्त हो गई। पृथ्वी क्या हो गई? त्रस्त हो उठी। अंततः पृथ्वी के त्रास का हरण करने के लिए वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, जहां यज्ञ की अग्निकुंड में 4 राजपूत कुलों का क्या हुआ? उद्भव हुआ। कौन कौन से? परमार, प्रतिहार, चौहान तथा चालुक्य। इस कथा से यह संकेत मिलता है कि भारतीय वर्ण व्यवस्थाकारों ने विदेशी जातियों को शुद्धि द्वारा भारतीय वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया है? स्थान प्रदान किया है। किसके द्वारा? शुद्धि द्वारा भारतीय वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत स्थान जो है प्रदान दिया था। आगे है भारतीय उत्पत्ति का मत क्या कहता है? भारतीय उत्पत्ति का मत ये कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के उपयुक्त विदेशी सिद्धांत का विरोध गौरीशंकर, हरिश्चंद्र ओझा तथा सीवी वैद्य जैसे कुछ भारतीय विद्वानों ने किया है। और इनकी सम्मति में राजपूत विशुद्ध भारतीय क्षत्रियों की ही संतान थे, जिनमें विदेशी रक्त का क्या था? विचरण जो था वो बिल्कुल भी नहीं था। कुछ ऐसे लोग भी मानते हैं। विदेश विद्वानों के अनुसार जो भारतीय मत है वो क्या है? कि टॉड ने राजपूत तथा सीथियन जातियों में जिन समान प्रथाओं का संकेत किया है वह कल्पना पर आधारित है, और ये अभी प्रथाएं भारत की प्राचीन क्षत्रिय जाति में भी क्या है? देखी जा सकती हैं। आगे उन्होंने कहा है कि क्रुक के निष्कर्ष की पुष्टि भी किसी भी प्रकार ऐतिहासिक साक्ष्य से नहीं होती, और यह विचार भी क्या है? कोरी कल्पना की उपज है। उन्होंने तीसरे नंबर पे ये कहा है कि इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है कि खजर नामक जो कोई भी जाति ने कभी भी भारत के ऊपर आक्रमण किया हो, और भारतीय अथवा विदेशी किसी भी साक्ष्य में इस जाति का क्या है? उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, आगे उन्होंने ये कहा है कि पृथ्वीराज रासो में जो वर्णित अग्निकुल की कथा है वो ऐतिहासिक नहीं लगती, और इस कथा का उल्लेख रासो की प्राचीन पांडुलिपियों में भी नहीं मिलता है। ठीक है, और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया है कि विदेशी उत्पत्ति का मत कल्पना पर आधारित बताया और ठोस तथ्यों पर कम। राजपूत शब्द वस्तुतः राजपुत्र का ही अपभ्रंश है, जिसका प्रयोग भारतीय ग्रंथों में क्षत्रिय जाति के लिए हुआ है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में राजपूत शब्द का प्रयोग राजन्य अथवा रक्षक के रूप में हुआ है। महाभारत में विभिन्न प्रकार की अस्त्र शस्त्र चलाने वाले राजपूत कहा गया है। 8वीं शताब्दी के लेखक भवभूति ने कौशल्या को राजपुत्री कहा है। उत्तर मध्यकालीन साहित्य में भी राजपुत्र शब्द का प्रयोग क्षत्रिय जाति के लिए ही किया जाता है। कल्लड़ की राजतरंगिणी में शाही परिवारों के उत्तराधिकारी को राजपुत्र की संज्ञा जो है क्या करी गई है? प्रदान की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुर्कों द्वारा पराजित हो जाने के बाद राजपुत्रों की राजनीतिक प्रतिष्ठा समाप्त हो गई, और तथा तुर्कों ने अपमान स्वरूप उन्हें राजपूत जो है कहना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में यही नाम लोक प्रचलित हो गया। अतः इन विद्वानों के अनुसार राजपूतों की वैदिक क्षत्रियों की संतान क्या होना मानना चाहिए। ओझा ने राजपूतों को विशुद्ध क्षत्रिय सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति से उदाहरण जो है क्या किए हैं? वो प्रस्तुत किया है। क्या किया है? मनुष्य से क्या किया है? उदाहरण प्रस्तुत किया है।
इसमें एक स्थान का विवृत है कि पौंड्रक, चौल, द्रविड़, यवन, शक, पारद, पहलव, चीन मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु वैदिक क्रियाओं के त्याग तथा ब्राह्मणों से विमुख हो जाने के कारण उनका क्षत्रित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया, ऐसा बताते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि शक, यवन आदि जिन राजपूतों का जनक बताया जाता है वे क्षत्रिय थे। वस्तुतः प्राचीन क्षत्रिय वर्ण के शासक तथा योद्धा वर्ग के लोग ही 12वीं शताब्दी में राजपूत कहे गए। यदि वे विदेशी होते तो भारतीय संस्कृति एवं भारत देश के प्रति उनमें इतनी अधिक भक्ति कदापि नहीं हो सकती थी। ठीक है, परंतु ये दोनों ही मत अधिवादी हैं। वस्तुस्थिति तो ये है कि भारतीय वर्ण व्यवस्था में सदा ही विदेशी जातियों के लिए स्थान दिया गया है। यहाँ कोई भी जाति ऐसी नहीं थी जिसमें विदेशी रक्त का मिश्रण ना हो। कई विदेशियों ने भारतीय वंशों में वैवाहिक संबंध जो है क्या किए थे, वो स्थापित भी किए थे। सातवाहन तथा ईक्ष्वाकु शासकों ने पश्चिमी क्षत्रपों की कन्याओं के साथ विवाह किए, जिसके अभिलेख प्रमाण मिलते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि प्राचीन वर्ण व्यवस्था पर्याप्त लचीली थी। वैदिक काल में क्षत्रियों का कोई विशिष्ट वर्ण नहीं था, अपितु उन लोगों को क्षत्रिय कहा गया है जो वीर तथा क्या होते थे, साहसी होते थे। उन्हीं को क्या कहा जाता, क्षत्रिय कहा जाता था। स्वयं क्षत्रिय शब्द का अर्थ है क्षत अर्थात हानि से रक्षा करने वाला। यह कहा जा सकता है कि यद्यपि राजपूत क्षत्रियों के वंशज थे, तथापि उनमें विदेशी रक्त का भी मिश्रण अवश्य था। वैदिक क्षत्रियों में विदेशी जाति के वीरों के मिश्रण से जिस नवीन जाति का आविर्भाव हुआ उसको ही क्या कहा जाता है, राजपूत कहा गया है। राजपूत ना तो पूर्ण रूप से विदेशी थे और ना ही पूर्ण रूप से क्या थे, वो भारतीय थे। आधुनिक सामाजिक आर्थिक इतिहासकारों ने राजपूत वंश की उत्पत्ति के लिए कुछ सामाजिक प्रक्रियाओं को उत्तरदायी माना है। यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि राजस्थान व गुजरात में प्रारंभिक राजपूत वंशों का उदय उस समय हुआ जब गुप्त साम्राज्य के पतनोपरांत विदेशी आक्रमणों के कारण अर्थव्यवस्था पतनोन्मुख हो रखी थी। ठीक है, इसी समय पे क्या हुआ कि सामंतवादी प्रवृत्तियां भी प्रबल हुई। प्राचीन राजपूताना क्षेत्र जो राजपूत वंशों का प्रमुख केंद्र था, वह सामंती संगठन सुदृढ़ था। इसी कारण वहां के छोटे छोटे भूमिधरों अथवा जमींदारों की संज्ञा किसमें, राजपूत मतलब राजपुत्र में हो गई थी। आगे है कि 12वीं शताब्दी की रचना अपराजित पक्ष से पता चलता है कि इस राजपूत वर्ग में अधिकांश छोटे भूमिधर सरदारी शामिल थे जो एक या इससे अधिक गांवों के स्वामी होते थे। उत्तर गुप्त युग में जाति प्रथा बढ़ती हुई कठोरता के कारण समाज में इनका क्या होगा, विशिष्ट वर्ग जो है बनाया गया होगा। और इसी कारण विद्वानों का एक मत, जिनमें दशरथ शर्मा, वी.एस. पाठक, वी.एन. पाठक आदि हैं, की मान्यता है कि राजपूत जाति में कई क्षत्रियेतर वर्ण भी शामिल थे। इस संदर्भ में मत्स्य पुराण में उल्लेखित ब्रह्म राक्षस परंपरा की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जो पूर्व मध्यकालीन समाज में व्यापक आधार पर क्या करी गई थी, प्राप्त कर गई थी। इसके तात्पर्य उन वंशों से है जो पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में क्या हो गए, वो लोग क्षत्रिय हो गए। और राजपूत कालीन कुछ लेखों तथा साहित्य में कुछ राजपूत वंशों के ब्राह्मण मूल की ओर संकेत किया गया है। घटियाला लेख में प्रतिहारों के मूल पुरुष हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया गया है। बिजौलिया लेख में चाहमान शासक सामंत राज को विपत्री विद्य वत्स गोत्र में क्या कहा गया था, उनको उत्पन्न कहा गया है। पिंगल सूत्र वृत्ति में परमार मंजू को तथा बल्ला चरित में सैन वंशी राजाओं को ब्रह्मक्षत्र कुल का बताया गया है। इसी प्रकार चार्ट्स लेख गुहिल वंश को ब्रह्म राक्षस कहता है। मत्स्य पुराण में भी ब्रह्मास्त्र परंपरा का उल्लेख मिलता है, जहां बताया गया है कि कलयुग में ब्रह्मक्षत्र की योनि राजाओं की कल्याणकारी संस्था बनेगी, जिसके क्या होगा, सरस्वती क्या करेंगे, सप्तषि जो होते हैं वो सम्मान करेंगे। अतः स्पष्ट है कि इस समय कई ब्राह्मण कुलों ने भी राजपद प्राप्त कर लेने के बाद अपने को राजपूत घोषित कर दिया और समाज में उन्हें इसी रूप से क्या हो गई, मान्यता प्रदान की गई। कुछ लेखों से यह भी पता चलता है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्णों के बीच वैवाहिक संबंध होने के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न उन्हें ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मक्षत्रिय भी कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि राजपूत वंश की उत्पत्ति कहाँ, भारतीय समाज के विविध जातियों तथा जनजातियों के साथ हुई है और विदेशी आक्रमण जातियां भी हुई हैं जो भारत में बस गई थी और हिंदू समाज ने आत्मसात कर लिया। ठीक, कारण है कि पूर्व मध्यकाल में कई ग्रंथों से राजपूतों का मिश्रित वर्ण बताया गया है।
आगे है कि इससे संदेह नहीं है कि इस वंश में उच्च वर्ण के साथ साथ निम्न वर्ण के रक्त का भी शामिल था और इस काल को कई राजवंश चित्रित जातियों से भी संबंधित थे। इसमें क्या है कि देखिए ईश्वरी प्रसाद है, उन्होंने राजपूत काल को भारत के राज्यों के अंदर राज्यों का काल कहा था और इस समय में उत्तर भारत में अधिकांश जो राजवंश थे वो राजपूत थे, इसीलिए इस युग को क्या कहा जाता है, इतिहास को राजपूत काल कहा जाता है। कुछ विद्वान जो थे वो बताते हैं कि जैसे पृथ्वीराज राजपूत पता चला कि अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे और कर्नल टॉड के अनुसार जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई वो किसके, शक, तहूड़ आदि उनकी जातियों के संतान थे वो, ऐसा कुछ बताते हैं। ठीक है, और ये जो राजपूत राजवंशों का उदय कब हुआ, 7वीं शताब्दी से दिखाई देता है। 11वीं शताब्दी आते आते उत्तर भारत में बहुत सारे राजपूत कुल पैदा हो गए, जैसे प्रतिहार वंश, चौहार, परमार, गहड़ावल, चंदेल राजवंश, ये उस टाइम के क्या थे, प्रमुख थे। जो प्राचीन भारतीय समाज जो धीरे धीरे मध्यकालीन समाज में बदला, इसका मुख्य कारण क्या था कि भूमि अनुदान की प्रथा, वेतन और पारिश्रमिक की जगह बड़े पैमाने पर जो भूमि का अनुदान मिलने लगा, इससे राजा को यह सुविधा थी कि करों की वसूली करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने का भार अनुदान प्राप्त करने वालों के ऊपर चला जाता। परंतु इससे राजा की शक्ति क्या होने लगी, बहुत ज़्यादा घटने लगी और ऐसे ऐसे क्षेत्र बन गए जो राजा को नियंत्रण से क्या रखते थे, दूर रखते थे और इन सब के फलस्वरूप राजा के अधिकार क्षेत्र को हड़पते हुए भूस्वामी उदित हुए। ये अपने आप को क्या कहते थे, राजपूत कहते थे और राजपूत संस्कृत शब्द का राजपुत्र का बिगड़ा हुआ रूप है और यह शब्द राजकुमार या राजवंश का क्या था, पहले सूचक था, जो धीरे धीरे क्षत्रिय वर्ग राजपूत नाम से क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया।